रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुष्टीकरण वाली राजनीति कर कर के बार बार हारने वाले अब भी सबक लेने को तैयार नहीं हैं। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए कोई न कोई बयान देते रहते हैं, चाहे वो देश के ही खिलाफ क्यों न जाता हो। अब गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को लेकर यही खेल चल पड़ा है। जाकिर नाइक के इस चेले को लेकर अखिलेश यादव के मन में ममता उमड़ पड़ी है। कटार लेकर पुलिस पर हमला करते दिख रहे इस नफरती के बचाव में यूपी के पूर्व सीएम मैदान में कूद पड़े हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि अहमद मुर्तजा अब्बासी एक मनोरोगी है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उस पर कार्रवाई करने की जगह उसकी जांच पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो चीजों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है। अरे भाई, आपका तो इतिहास ही रहा है अखिलेश जी। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए आपने तो 2012 में सत्ता संभालते ही सर्टिफाइड आतंकियों तक को रिहा करने की सिफारिश कर दी थी। वो तो भला हो हाईकोर्ट का, जिसने आपकी सिफारिश को रद्द कर दिया। बाद में पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट में साबित हुआ कि ये तो पक्के आतंकी थे और फिर उन्हें सजा भी मिली। अगर आप भूल गए हो तो आपको याद दिला दूं कि खालिद मुजाहिद और तारिक कासमी, जिनको लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी कचहरी में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोप में एटीएस और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। इतना ही क्यों, आपकी सत्ता में तो आपके मंत्री भी बेखौफ घूमते थे, फिर चाहे वो कुछ भी गलत काम करके क्यों न बैठे हो। भूल गए वो बदायूं कांड, जिसमें 2 नाबालिग लड़कियों का रेप और मर्डर हुआ, जिसे अंजाम दिया था एसपी सांसद के नजदीकी लोगों ने, बस जिस कारण वो बच गए। तब कहां थे आपके बयान? तब क्यों नहीं उन्हें सजा दिलाई थी? तब क्यों मंत्री को पार्टी से नहीं निकाला गया? ये मामले यहीं रुक जाते तो जनता समझती भी, लेकिन इसके बाद बुलंदशहर के NH-91 पर 12 लोगों ने मां बेटी से रेप किया। मंत्रियों के इनसेंसिटिव बयान भी आए जो इसके दर्द को बढ़ाने के लिए ही दिए गए थे। तब क्यों चुप्पी साधी हुई थी? अखिलेश जी, ये तो वही बात हो गई ना कि मैं अगर गलत भी करूं तो वो राष्ट्रहित और दूसरा अगर सही भी करे तो वो राष्ट्रद्रोह। ये आखिर कैसा दोगलापन है भाई? आपकी सरकार में तो यूपी को औरतों के लिए सबसे खतरनाक जगह बताया जाता था। अगर आपको न पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जिस सरकार पर आप अभी उंगली उठा रहे हैं, उसके सत्ता संभालने के बाद से प्रदेश में 52% बलात्कार के मामलों में कमी आई है। भाई अखिलेश जी, आप राजनीति कीजिए, लेकिन कम से कम देश की कीमत पर तो नहीं। एक और दिलचस्प बात, जिस आरोपी का बचाव माननीय अखिलेश महोदय कर रहे हैं, उसके बारे में उसकी पत्नी सलमा और डॉक्टर का साफ कहना है कि वो मानसिक रोगी नहीं है। उसकी पत्नी सलमा के मुताबिक वो अपना लैपटॉप और मोबाइल कभी किसी को नहीं छूने देता था। उसकी वैवाहिक जीवन में कोई रुचि नहीं थी और उसकी अम्मी उसे काफी प्रताड़ना दिया करती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुर्तजा के घर की छानबीन के दौरान एटीएस को एयर गन मिली है। बताया जा रहा है कि वो पिछले कुछ समय से एयर गन से निशाने लगाने का अभ्यास कर रहा था। यह अभ्यास वो अपने घर की छत या फिर खाली जगह पर करता था और पुलिस की लगातार चल रही जांच में पता चला है कि वो बहुत बड़ा शातिर है जो आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए तैयार था। इसके सबूत उसके लैपटॉप और मोबाइल में मिले वीडियोस हैं। इन्हें दिखाकर ही उसका ब्रेन वॉश हुआ था। वो जाकिर नाइक से प्रभावित था और वो लोन वुल्फ अटैक के हमले के वीडियोस देखा करता था। उसके मुंबई और नेपाल कनेक्शंस की भी जांच की जा रही है। क्या ये सब बातें इस चीज को साबित करने के लिए कम है कि उस दिन मुर्तजा का मकसद एक बड़े हमले को अंजाम देना था, जिसे पुलिसकर्मियों ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए वक्त रहते रोक लिया था। लेकिन राजनीति को इससे क्या, उसे तो बस वोट चाहिए। एसपी अध्यक्ष के सवाल यही खत्म नहीं हुए। उन्होंने एक और अनोखी बात कही है, बीजेपी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। वोट कैसे लूटा जाता है, बीजेपी उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई है। तो छोटे नेताजी, आपसे सवाल पूछने का मन कर रहा है कि आपकी सरकार के समय सिर्फ एक ही जाति विशेष को सारी योजनाओं का फायदा क्यों मिलता था? और वो माइनिंग माफिया को लेकर आपकी चुप्पी याद है? और जब गौतम बुद्ध नगर की अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने माफिया पर शिकंजा कसना शुरू किया तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये है असली लोकतंत्र की, अगर कोई और अच्छा करे, देश को माफिया मुक्त करे, उसे पद से ही हटा दो। आईजी अमिताभ ठाकुर का मुद्दा तो आपको याद ही होगा, आखिरकार वो तो आपके पिताजी से जुड़ा हुआ था। अरे भाई, वोट कैसे लूटी जाती है, ये वाकई आपको सीखने की जरूरत है। जनता के लिए काम करेंगे और जनता के दुश्मनों का सफाया करेंगे तो जनता आपको भी वोट देगी। दोस्तों, अगर आपको न पता हो तो मैं बताता चलूं कि आईजी अमिताभ ठाकुर की पत्नी ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी। इसके बदले अमिताभ को धमकियां मिलने लगी। एक ऑडियो भी आया जिसमें पता चला कि खुद मुलायम सिंह यादव अमिताभ को धमका रहे थे कि जैसे एक बार पहले पीटे गए थे वैसे ही पीटे जाओगे। तो कहां गई थी आप जैसे लोकतंत्र के रखवालों की दलीलें साहब? जी हां दोस्तों, आपके हिसाब से कौन है लोकतंत्र का असली सीरियल किलर? कौन कर रहा है असल में लोकतंत्र की हत्या? असल में कौन कर रहा है वोट बैंक की राजनीति? बीजेपी या एसपी? पार्टियों की बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन राजनीति की बात जरूर होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।